अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे HTML के बारे में। आज हमने अगले सेक्शन को शुरू करना है। उससे पहले दो नोट लिखे हुए किताब में, ये बहुत ज़रूरी हैं, इनको जहन में रखिएगा। HTML जो है ना वो अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करता है, यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश को। और यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश में एक मिसाल है कि कलर के स्पेलिंग COLOR होते हैं, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में जो हम आमतौर पे हमारी किताबों में फॉलो की जाती है उसमें COLOUR होते हैं। ठीक है, तो ये वाले स्पेलिंग अगर हम लिखेंगे ना ब्रिटिश, तो HTML इसको रिकग्नाइज़ नहीं करेगा। हमने अमेरिकन स्पेलिंग लिखने हैं, तो कहीं अगर आपका टैग नहीं चलता और आपको लगता है कि मैंने स्पेलिंग सही लिखे हैं, तो आपने उस वर्ड के अमेरिकन स्पेलिंग ढूंढ के लिखने हैं। हाँ, टेक्स्ट में आप जो मर्ज़ी लिखते रहें, उससे मसला नहीं है। टैग्स के अंदर जो सिंटेक्स है वो अमेरिकन इंग्लिश का है। बस ये बात आपने जहन में रखनी है। तो एक और चीज़ ये है कि HTML5 जो लेटेस्ट HTML है, उसमें फ़ॉन्ट के टैग को इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, उसमें ज़रा इसकी हौसला शिकनी की जाती है, डिस्करेज किया जाता है इसको कि इसको इस्तेमाल ना करें। और तरीके हैं जिससे हम स्टाइल बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट का। इसी तरह से HTML में अंडरलाइन, बोल्ड और इटैलिक के टैग भी इस्तेमाल होते हैं। सो हम इनको ज़रा देखते हैं कि ये किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी फ़ाइल थी, हम इसको ओपन करते हैं यूजिंग नोटपैड। द सिंपलेस्ट थिंग, नोटपैड की जगह आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि नोटपैड ही इस्तेमाल करना है आपने। अच्छा, अब लेट से मैं ज़रा इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को के फ़ॉन्ट को ज़रा बड़ा कर लूँ। ठीक है, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद HTML, बस अपने समझने के लिए हम इसको विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम ये कर रहे हैं। ओके, नीचे वाले टेक्स्ट को फ़िलहाल रहने देते हैं। हम ये पैराग्राफ एक लगा हुआ है बॉडी में, और उसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, अगर मैंने इस पैराग्राफ में जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको इटैलिक करना है, तो आई का टैग सिंपली हम इसके ऊपर और नीचे लगा देते हैं। तो इस पैराग्राफ में जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये दिस इज सैम्पल पैराग्राफ, और ये बीच में स्पेसिस हैं, ये हमने पहले डाली थी, इनको ख़त्म कर देते हैं ताकि ये सीधा नज़र आए। हम समझ चुके हैं इसको कि ये किस लिए होती हैं, तो हम इसको सीधा लिख लेते हैं। ओके फाइन, नाउ फाइन। अच्छा जी, अब हमने पैराग्राफ के ऊपर और नीचे ना आई लिख दिया है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, ये पैराग्राफ इटैलिक हो जाएगा। इससे नीचे वाले सारे टेक्स्ट को मैं फ़िलहाल रिमूव कर रहा हूँ। इटैलिक का मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। देखें ज़रा आउटपुट को देखिएगा, ये ज़रा टेढ़ी हो गई है, थोड़ी सी स्टाइलिश हो गई है। सिर्फ टेढ़ी नहीं हुई, स्टाइलिश कर देता है उसको वो। इटैलिक के बगैर अगर देखें ना इसको हम, तो इटैलिक के बगैर ये कुछ और तरह से नज़र आती है। देखें, ये पैराग्राफ सिर्फ इसमें है, बाकी मैंने सारा कुछ हटा दिया है, ये सीधा लिखा हुआ है। ठीक है, और अब मैं अगर इसके ऊपर लगा दूं आई और इसके नीचे भी आई, तो जितना आई के अंदर आया हुआ है ना, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। देखें, वो स्टाइलिश कर दिया उसने। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है ये बोल्ड हो जाए, बोल्ड का मतलब गहरा हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा मोटा करके इसको लिख दे, ये वाजे करके, जिस तरह से हेडिंग टाइप होता है, तो ये इसने इसको बोल्ड कर दिया। सिर्फ इतना करना है, बी लिखा ऊपर और नीचे। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि सारे टेक्स्ट के नीचे लाइन लग जाए, तो यू लिख दें। अब यू को स्टार्ट किया है तो बंद भी करना है, क्लोज करना है तो क्लोज कहाँ करेंगे, आखिर में। ओके, अब इस सब सारे के नीचे लाइन भी आ जाएगी। देखिए, वो अंडरलाइन कर दिया उसने। तो यू होता है अंडरलाइन करने के लिए, आई होता है इटैलिक करने के लिए, और बी होता है बोल्ड करने के लिए। ओके जी, अगले सेक्शन पे चलते हैं। एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई, हमने हेडिंग्स को देखा था, तो 6 तक हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, 6 तक होती हैं सिर्फ। अब 6 तक अगर देख लेना सबको लगा के, तो मैंने हेडिंग्स भी लगा दी हैं इसके नीचे, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। देखें, हेडिंग बाय हेडिंग ना, ये इनका साइज़ छोटा होता जा रहा है, और हेडिंग 6 पे वो बिल्कुल छोटा हो गया। अब हेडिंग 6 के बाद कोई हेडिंग नहीं होती, यानी अगर हम हेडिंग 7 लिखें ना, यहाँ पे मैं लिखूँ हेडिंग नंबर 7, ठीक है, तो हेडिंग नंबर 7 को वो रिकग्नाइज़ नहीं करेगा। H7 कोई टैग है ही नहीं, वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह उसको शो कर देगा, जिस तरह आम टेक्स्ट शो होता है। ठीक है, यानी हेडिंग 1 से लेके 6 तक ही होती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हम इनको तरतीब में इस्तेमाल करें। मैं H6 के बाद दोबारा H1 इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, H6 के बाद अगर मैं दोबारा
ये इस्तेमाल कर लूँ H1, दिस इज़ फाइन, उसको कोई मसला नहीं है डॉक्यूमेंट को। तो ज़रूरी नहीं है कि इनको तरतीब में इस्तेमाल करना है। जहाँ हम H1 लिख देंगे ना वो मोटा हो जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ी हेडिंग होगी, H2 उससे छोटी हेडिंग होगी, H3 उससे छोटी हेडिंग होगी, एंड सो ऑन। अच्छा जी, तो लिस्ट पे आते हैं फाइनली। लिस्ट क्या होती है? किसी चीज़ की लिस्ट बनाने से मुराद ये है कि उसमें जितनी भी आइटम्स हैं उनको एक तरतीब में लिखना, ठीक है, ये लिस्ट होती है। अब एक लिस्ट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें तरतीब मैटर नहीं करती, यानी उसमें नंबर मैटर नहीं करता। तरतीब से मुराद ये है, लिखी तो वो तरतीब में होती हैं, लेकिन तरतीब से मुराद यहाँ ये है कि उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, कि किसी चीज़ को आप ऊपर लिख दें नीचे लिख दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी उसमें नंबर नहीं होते, सादा से लफ्ज़ों में कि नंबरिंग नहीं होती उसकी, 1 2 3 4 5 से नहीं लिखा होता, बस डॉट लगा होता है कि अच्छा भी ये एक आइटम है, दूसरी आइटम ये है, तीसरी चौथी पाँचवीं, इस तरह से। जिस तरह यहाँ पे ये एक लिस्ट बनी हुई है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी इसकी कोई तरतीब ज़रूरी नहीं है, ये आइटम को आप नीचे लिख दें, इसको ऊपर लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। ये पहली लिस्ट की टाइप है। अब ये इसको बनाएंगे कैसे? बहुत आसान है। हमने लिस्ट बनाने के लिए, मैं ये हेडिंग वगैरह को निकाल देता हूँ यहाँ से और पैराग्राफ को रहने देते हैं। इसके बाद हम एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के लिए हम लिखेंगे UL, UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इस टैग को हमने शुरू किया है तो इसको ख़त्म भी करना पड़ेगा, और ख़त्म करने के लिए हम ये लिख देते हैं। अब हमने लिस्ट बनानी है तो इसके अंदर लिखना पड़ेगा दोनों टैग्स के, ठीक है। इतना करने से एक लिस्ट बन जाएगी, लेकिन उसमें है कुछ नहीं, तो डिस्प्ले कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है। अब इसमें लिस्ट के अंदर जाहिर है कुछ आइटम्स भी होनी चाहिए ना। लिस्ट के अंदर जो आपने डालना है, नंबर 1, जो लिस्ट में जो उसके अंदर जो डाटा है वो भी डालना है, ठीक है, जो उसके अंदर आइटम्स हैं वो डालनी है। तो उसके लिए टैग होता है LI का। LI एक आइटम के लिए होता है, लिस्ट आइटम। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम, UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, LI लिस्ट आइटम। मैं इसको कहता हूँ आइटम नंबर 1, पहली आइटम, ठीक है। या हम फ्रूट की लिस्ट बना लेते हैं, कोई मीनिंगफुल सी बनाते हैं ना। हम यहाँ डाल देते हैं जनाब मैंगो। मैंगो सीजन इज़ गॉन बट मैंगो इज़ ऑलवेज फेवरेट, ऑलमोस्ट most of the people like mango. Okay, then banana season is always on, it is always available in the market. Okay, फिर दो आइटम्स हमने डाल ली। अब याद रहे कि इनका कोई ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है, बस इसके सामने एक डॉट लिखा होगा। banana, then we can say apple. Apple is almost found in during the whole year, but mostly it comes in winter or start of the winter. Okay, similarly एक और हम कोई फ्रूट डाल लेते हैं। ऑरेंज सीजन इज़ कमिंग, इट इज़ द विंटर सीजन कमिंग एंड द ऑरेंज एज वेल। ओके, ये 4 फ्रूट्स के हमने इसमें आइटम्स डाल ली हैं। लिस्ट आइटम डालने के लिए LI का टैग होता है। मैंगो डाला हमने, उसको बंद कर दिया, फिर अगली आइटम डाली और उसको बंद कर दिया, एंड सो ऑन। ये 4 आइटम्स हमने डाल ली हैं। अब ज़रा रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखें ये 4 आइटम्स डल गई हैं, लिस्ट बन गई है, ठीक है। तो ये लिस्ट बनाने के लिए हम, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसमें कोई नंबरिंग नहीं की उसने, बस डॉट डाल दिया हर एक के सामने। अच्छा जी, ये तो अनऑर्डर्ड लिस्ट है। आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं W3 स्कूल से। उसके बाद ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट में वो नंबर दे देता है खुद ही, बस इतना फ़र्क है। वहाँ पे नंबरिंग नहीं थी, देखिए वहाँ पे डॉट लगा हुआ था, यहाँ पे नंबर दे दिया इसने। तो अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ आपने ऊपर वाले टैग को चेंज करना है। देखें यहाँ क्या लिखा हुआ था, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसको ऑर्डर्ड बनाना है तो OL लिख दें, O से ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगा ये, बट O ही लिखना है, पूरा नहीं लिखना। और जहाँ हमने इसको बंद किया था वहाँ OL से बंद कर दें, क्योंकि ऑर्डर्ड लिस्ट है। ओके, और दरमियान में जो आइटम्स हैं वो वैसे ही रहेंगी। लिस्ट आइटम का टैग सेम है दोनों के लिए, सिर्फ ऊपर और नीचे चेंज करना है, बाकी एग्जैक्टली सेम है। अब देखेंगे हम तो मैंगो के सामने 1 लिखा होगा, बनाना के सामने 2 लिखा होगा, एप्पल के सामने 3 लिखा होगा, ऑरेंज के सामने 4 लिखा होगा, एंड दैट्स इट। इतना ही है बस, ठीक है। इस तरह से हम लिस्ट को ऑर्डर्ड लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके जी, आगे जो चीज़ है वो है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है कि आप उसमें चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं। यानी एक चीज़ लिखी, जिस तरह अगर आप हर चैप्टर के आखिर में देखें ना, मैं ज़रा आखिर में जा रहा हूँ चैप्टर के, वहाँ पे खुलासा लिखा हुआ है, ठीक है। एक हेडिंग होती है, यहाँ खुलासा ज़रा इसने वैसे लिखा हुआ अनऑर्डर्ड लिस्ट की फॉर्म में। तो खुलासा आमतौर पे ऐसे लिखते हैं कि अच्छा एक आइटम है और उसकी तारीफ़, एक चीज़ है उसकी तारीफ़, यानी हर चीज़ की अलग अलग तारीफ़ लिखी होती है।
डेफिनेशन लिखी होती है। तो डेफिनेशन लिखने के लिए डेफिनेशन लिस्ट होती है कि एक आइटम बताएं और उसकी फिर आगे डेफिनेशन दे दें, ठीक है। तो अब ये ज़रा नेस्टेड सी हो जाएगी थोड़ी सी। नेस्टेड का मतलब कि लिस्ट के अंदर लिस्ट आएगी। अब देखें ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी की आगे डेफिनेशन है, मिल्क है उसकी आगे डेफिनेशन है, ठीक है। तो हम अब इसके लिए हमें एक तो डेफिनेशन लिस्ट के लिए तो DL का टैग होगा, जिस तरह ऑर्डर्ड के लिए OL का टैग है, अनऑर्डर्ड के लिए UL का टैग है, और डेफिनेशन के लिए फिर DL का टैग हो जाएगा। तो एक काम तो हमने ये करना है कि यहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना OL, इसको DL कर दें, तो ये बन जाएगा डेफिनेशन लिस्ट DL, ठीक है। और दरमियान में जो कुछ लिखा हुआ है इसको ज़रा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने 2 लेवल तक जाना है, एक तो मेन हेडिंग उसकी और फिर आगे उसकी डेफिनेशन जो उसकी टेक्स्ट है, ठीक है। तो DT तो होता है डेफिनेशन बताने के लिए, ठीक है, डेफिनेशन टर्म के लिए, डेफिनेशन टर्म के लिए D डेफिनेशन टर्म, यानी टर्म बताएं जिसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है, और आगे आगे है डेफिनेशन, ठीक है, उसकी असल डेफिनेशन DD से हम उसको बताते हैं जो डेफिनेशन टर्म, और डेफिनेशन की आगे डिटेल, या उसको डेफिनेशन कह लें, डेफिनेशन डिटेल कह लें, डाटा डेफिनेशन कह लें, ठीक है। ये डेफिनेशन असल में है इसकी, जो ये ऊपर आइटम है। ओके, तो हम लिखेंगे DT किसकी डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ उसका नाम बताएं भाई कौन सी चीज़ है इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाह रहे हैं। हम मैंगो की डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। और मैंगो की डेफिनेशन लिखने के बाद उसकी हेडिंग देने के बाद उस हेडिंग को बंद करना है, और इसके अंदर अंदर जो हम लिखेंगे ना, इसके अंदर अंदर जो हम लिख देंगे वो सारा कुछ आ जाएगा जनाब इस हेडिंग के अंदर, यानी इस चीज़ की डेफिनेशन आगे आनी है जो भी हम लिख देंगे। और डेफिनेशन देने के लिए DD का टैग होता है। तो अब मैंगो की डेफिनेशन हमें देनी है, दिस इज़ समर सीजन फ्रूट, very tasty and found mostly in मुल्तान and nearby, ठीक है, मुल्तान में मिलता है ना ज़्यादातर, तो मुझे इतना ही पता है इसके बारे में, और भी जगहों पे होता है, बाय द वे सिंध में भी होता है, और भी खानेवाल जो इर्द गिर्द मुल्तान के इलाके वहाँ भी होता है, बट मैंने एक सैम्पल सी डेफिनेशन लिखी है। अब ज़रा देखें ना इसको रिफ्रेश करके, तो मैंगो, देखिए मैंगो ऊपर चला गया, और ये उसकी डेफिनेशन है। जिस तरह हम सवाल लिखते हैं ना थ्योरी का, ऊपर उसका टर्म लिखते हैं, नीचे उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, तो ये बिल्कुल उस तरह से है। इसी तरह से एक और चीज़ आपने ऐड करनी है, तो उसको लिखेंगे DT, पहले उसकी हेडिंग बताएं, हेडिंग क्या होगी, लेट्स से एप्पल, ठीक है, और इसको बंद भी करना है, पेयर टैग है, और उसके बाद DD लिख के उसकी हम डेफिनेशन बता देंगे, दिस इज़ an apple daily keeps doctor away. I think this is the most famous definition of an apple. Okay, तो ये एप्पल की डेफिनेशन हमने लिख दी, एंड सो ऑन। इस तरह से हम मज़ीद आइटम इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा अगर मैंगो को देखें ना, तो ये इसने इसको बोल्ड ही नहीं किया, तो बोल्ड हम खुद कर सकते हैं, इसको ये बोल्ड नहीं करेगा, बट वी कैन डू इट। हम ये कह सकते हैं कि भाई एप्पल को बोल्ड करके लिखो, B लिख दें इसके शुरू में और आखिर में, बोल्ड कर देगा इसको ये, ठीक है। तो हमने हमारी मर्ज़ी है कि हमने किस तरह से चीज़ों को शो करवाना है, तो बोल्ड करना कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसने बोल्ड कर दिया है, बट किसको बोल्ड किया है, एप्पल, क्योंकि एप्पल के गिर्द ही हमने बोल्ड लगाया था, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। मज़ीद इसको प्रैक्टिस कीजिएगा नई नई चीज़ों पे, नए नए डाटा के ऊपर, ताकि आपको नई चीज़ें पता लगें। और ये क्योंकि बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत एडवांस नहीं है हमारी इस बुक में, एडवांस आपने और मज़ीद चीज़ों को देखना है तो एक नेक्स्ट कोर्स में वेब डेवलपमेंट के नाम से बनाऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा, या फिर आप W3 स्कूल से इनको देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत डिटेल में ये लिखी हुई है तमाम लिस्ट और ये तमाम चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं। ओके, फिर नेस्टेड लिस्ट होती है जिसमें लिस्ट के अंदर लिस्ट हो। बाय द वे ये भी नेस्टेड है, देखें एक लिस्ट ये चल रही है कॉफ़ी मिल्क, और इसके अंदर एक लिस्ट ये चल रही है ब्लैक हॉट ड्रिंक, ठीक है, वाइट कोल्ड ड्रिंक। ओके, तो लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट अगर हम डाल दें तो उसको नेस्टेड लिस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लेते हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लेते हैं, इसको ज़रा मैं मिटा देता हूँ, ये इसमें भी बन सकती है बाय द वे, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मच ऑफ कम्प्लेक्सिटी। हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लेते हैं और इसमें पहली लिस्ट आइटम डालते हैं
जनाब मैंगो, ठीक है, और इसको जनाब हम कर देते हैं बंद, ठीक है। और इसके अंदर ना अब मैं मज़ीद एक लिस्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये लिस्ट बन गई ना मैंगो, मैंगो के अंदर अभी फ़िलहाल मैंगो ही लिखा हुआ है, अकेला एक ही लिस्ट है। मैं चाहता हूँ इसके अंदर ना एक और लिस्ट बन जाए जिसमें मैंगो की टाइप्स लिखी हों, तो मैं एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और ये बड़ी लिस्ट के अंदर ही बन रही है, देखें बड़ी लिस्ट के अंदर ही बन रही है, क्योंकि अभी हमने इस वाली लिस्ट को बंद नहीं किया, जो मेन लिस्ट है इसको हमने क्लोज नहीं किया। तो ये लिस्ट जो है ये इसके अंदर है, और जो कुछ भी मज़ीद आएगा वो भी इसके अंदर ही होगा। तो मैं इसके अंदर मज़ीद लिस्ट आइटम डाल देता हूँ। अब ये क्या होगा, मैंगो की टाइप्स हम इसमें लिख देते हैं। वन ऑफ देम इज़ चौंसा, इट इज़ वेरी फेमस, हम इसको यहाँ लिखते हैं चौंसा। देन एक और आइटम डाल देते हैं, बताइए जी, एक सिंधड़ी होता है, शुरू में आता है सीज़न के शुरू में, और मिल्क शेक में सिर्फ मज़ेदार होता है। वैसे कोई ख़ास टेस्ट मुझे नहीं इसका लगा, बट मिल्क शेक में ठीक होता है। और उसके अलावा एक बड़ा फेमस है लंगड़ा मैंगो, पाकिस्तान में फेमस है। आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट अब देखें, अब हमने एक तो ये इस लिस्ट को बंद किया, और उसके बाद ये मेन लिस्ट को बंद किया, यानी ये वाला जो टैग है ना नीचे, ये इस लिस्ट को बंद कर रहा है मेन को, और ये वाला जो टैग है ये अंदर वाली जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसको बंद कर रहा है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे क्लोज हो रही हैं, तो हमने एक नई लिस्ट बना दी है। अब इसकी आउटलुक कैसे होगी, मैंगो के अंदर नई चीज़ें लिखी होंगी, देखें मैंगो और आगे उसकी टाइप्स, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ गई है, ठीक है। इसी तरह एप्पल की हम बना सकते हैं, तो एप्पल की हमने बनानी है तो एक नई अनऑर्डर्ड लिस्ट जो ये बन रही है इसके अंदर एक नई आइटम ऐड कर दें मेन के अंदर, और उसमें जनाब लिखें लिस्ट आइटम एप्पल, और इसको कर देते हैं बंद। अब देखें एप्पल मेन लिस्ट में आएगा क्योंकि हमने उसको अंदर वाली लिस्ट से बाहर लिखा है, तो मेन लिस्ट में आ रहा है। इसी तरह हम इसके अंदर जाके एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर मैं दोबारा से नई आइटम्स ऐड कर देता हूँ, और इसमें लिख देते हैं एप्पल जनाब, एक वाइट एप्पल होता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम्स, वाइट सा एक एप्पल होता है, ग्रीनिश होता है, बल्कि ग्रीनिश सा होता है वो, जिसका मिल्क शेक बनता है और खाने में बहुत मज़े का होता है, खट्टा मीठा सा। आमतौर पे बचपन में उसको नमक लगा के खाते रहे हैं। देन वी हैव अनदर एप्पल जिसको कहा जाता है काला पहाड़ी, ये ज़रा नरम होता है रुई की तरह, और बट इन दोनों के दरमियान में एक और भी होता है, मुझे उसका नाम नहीं पता, इसलिए हम, क्योंकि इस वक्त हम न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स नहीं कर रहे, तो हम जो है ना बस यहीं तक रहते हैं। अच्छा, ये जो अब लिखा है ना हमने एक नई अनऑर्डर्ड लिस्ट बना के, तो ये मेन लिस्ट के अंदर आएगा, दैट्स इट। ये देखें एप्पल मेन लिस्ट है, उसके अंदर ये एक सब लिस्ट बन गई, नेस्टेड लिस्ट। तो इस तरह से नेस्टेड लिस्ट हम बना सकते हैं। उसके बाद आगे सेक्शन 5.4 आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यही काम हमने भी कर लिया है। और उसके बाद हम जो सेक्शन 5.4 है ना, इसमें देखेंगे बहुत मज़े की चीज़, और वो ये है कि आप किस तरह से तस्वीर लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। छोटा सा सेक्शन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें हम सिर्फ तस्वीरें लगाना, उनके साथ खेलना देखेंगे, और उसके बाद फाइनली हम देखेंगे हाइपर लिंक कैसे लगाते हैं, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट का लिंक या एक पेज से दूसरे पेज का लिंक कैसे लगाया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।